हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू सर आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में स्वागत है। और आज आपको जो है बहुत ज़बरदस्त चैप्टर लेके आए हुए हैं, एकदम बेस्ट तरीके से जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री के। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि आज हम लोग इतना बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, तो आइए आप इसको अच्छे से जानिए अच्छा तरीके से, ठीक है। अगर एग्जाम में जो है 50 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से अधिक पूछता है, तो क्यों नहीं हम ट्रिग्नोमेट्री पर ज़्यादा फोकस करके हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, एकदम तैयार हो जाइए बाबू, बढ़िया से रेडी रहिए एकदम बढ़िया से। हाँ, थोड़ा बहुत सर्दी वर्दी तो हो ही गया है। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन अभी हम लोग पहला क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जानेंगे बाबू क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले बढ़िया से आप पढ़ लीजिए कह कर रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान कह रहा है कि 1 के बराबर है। तो चलिए हम पहले सोल्व करते हैं। ये देखिए साइन 60 के मान होता है 1/√3/2 होता है। साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको लगता है ये आइबे नहीं करेगा। अब cos 60 के मान होता है 1/2, तो कभी भी जोड़ घटाव करेंगे तो हमको लगता है कि 1 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो होकबे नहीं करेगा। फिर दूसरा पे हम लोग केयर करें, साइन 90 के मान होता है 1 और cos 90 के मान होता है 0, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, प्राप्त होगा तो 0 होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है, ना ही है और ना ये है। अब आते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन नंबर सी में। साइन 60 के मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग केयर करें, क्या ये सही है कि गलत है, थोड़ा सा भी देख लिया जाए। देखिए हमको लगता है कि ये सही फिक्स से होकबे करेगा, लेकिन चेक करना हमको बहुत जरूरी है ना कि देखिए साइन 45 के मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। इस तरह और इस तरह कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। कट के क्या बच रहा है, 1/1 डिवाइड होगा 1 किसके बराबर है, कौन है, ऑप्शन डी होगा। एकदम आराम से चूज कर लेना है। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जान गए। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू, बढ़िया से देखिए। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें छूट गया है, ये 10 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग विचार करें। कह रहा है कि cos स्क्वायर दिया है, cos स्क्वायर a इंटू दिया है 1 + tan स्क्वायर a। देखिए ये ऑब्जेक्टिव से आप फॉर्मूला भी बहुत सारे ये से सीख लीजिएगा, हमारे ही से आप सीख लीजिएगा फॉर्मूला। तो देखिए एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से देखिए, cos स्क्वायर है तो हम cos स्क्वायर बढ़िया से लिख दिए, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चवा, तो sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए sec स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे a है तो ये लिख दिए। देखिए साइन के व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक में गुना कराते हैं तो 1 प्राप्त होता है। कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस और सेक में गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो tan कॉट में गुना कराते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर हो सेक स्क्वायर, दोनों के पावर से मैंने गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका 1। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन होगा, ऑप्शन चूज कर लीजिए बाबू, कौन होगा, तो बी होगा। कौन ऑप्शन होगा, तो बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। पहले आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक पर ज़्यादा थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो और ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ट्रिकवा बहुत मज़ेदार है और इस ट्रिक के लिए बहुत लोग जो है खोजते रहते हैं कि ऐसा मिल जाए ट्रिक कि हमको याद हो जाए। देखिए tan का अगर मान आपको tan में अगर tan 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान आपको याद करना है तो बहुत आसान तरीका है। आइए आपको बता देते हैं। अगर आपको tan 30 डिग्री का मान पता करना है, tan 30 tan 45, ये तीनों का मान एकदम आसानी तरीके से याद कर लीजिएगा, कोई अगर भूल ही वो नहीं करेगा। tan 60 का मान एकदम आसानी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप केवल एक
मान याद कर लीजिए, केवल tan 30 का मान याद कर लीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3। एगो आपको याद कर लीजिए, इसका tan 30 का मान आप केवल याद कर लीजिए माइंड में, 1 का होता है √3 होता है। अगर आपको 45 का जानना होगा तो इसी में से जो है क्या करिए कि एक बार नीचे वाला को आप ऐसे आप इस तरह से ये क्लोज कर लीजिए, मूद लीजिए ऐसे, इस तोपिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना आएगा, 1। और tan 60 के मान जानना होगा तो एक बार ऊपर वाला के ऐसे मूद लीजिएगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से। कौन अगर डिग्री का मान पूछ दे तो अगर tan 30, tan 45, tan 60 का मान पूछेगा तो आप बेस्ट तरीके से बता दीजिएगा। आप पहले एगो जानिएगा, तो बताइए tan 30 के मान क्या होता है, तो देख लीजिए पहले 1/√3। 1 क्या होगा, √3, ठीक है। और ये यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चौथा क्वेश्चन में आते हैं, cos 60 के मान क्या होता है। cos 60, हाँ sin 30 के जो मान होता है वही cos 60 के होता है, समझ लीजिए। sin 30 के मान 1/2 होता है, तो cos 60 के मान क्या होगा, 1/2 होगा। 1 क्या होगा बच्चवा, तो 2 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, थोड़ा पांचवा क्वेश्चन में भी विचार कर लिया जाए बढ़िया से। देखिए sin 90 के मान जो होता है, ये तबाह कर रहा है। sin 90 के मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। sin 90 के मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। फिर tan 45 का भी मान 1 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है। तो कौन आपका ऑप्शन हो रहा है, बी। तो आराम से एकदम इजी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन को थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा हमको। देखिए sin 30 के मान 1/2 होता है। sin 30 के मान क्या होता है, तो 1/2। थोड़ा सा क्या हो गया, sin 30 के मान 1/2 होता है तो लिख दिए। cos 30 के मान होता है √3/2। cos 30 के मान क्या होता है, तो √3/2। sin 60 के मान क्या होता है, देखिए पहले आप कोष्ठ हटाइएगा तो ये दोनों माइनस, ये जो माइनस जो है दोनों में चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, समझिए। ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों में मतलब माइनस चल जाएगा। तो sin 60 के मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 लिख दिए, ये भी माइनस हो जाएगा ना। cos 60 के मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो हमको लगता है एक से इससे ये कटा और √3/2 से √3/2 कटा, तो अब कुछ वो नहीं बच रहा है तो 0 होगा। क्या होगा ऑप्शन आपका, 0 होगा, ठीक है। आइए 7 क्वेश्चन में आते हैं। 7 क्वेश्चन को थोड़ा सा विचार किया जाए। इहो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मजेदार है क्वेश्चन, इसको भी बढ़िया तरीके से हम लोग जानेंगे। देखिए sec² थीटा और -tan² थीटा, थीटा का जगह पे कुछ और रह सकता है लेकिन एक जैसा है ना, 1 होता है 1, ठीक है। अगर इसमें क्या लगाया है, 7 लगाया है, तो देखिए कितना होता है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आप क्या करेंगे कि दोनों में 7 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, sec² और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस में tan²। तो बताइए कि अभी आपको हम बताए ना कि इतना कि 1 होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। 7 से 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर कहीं उल्टा दे दिया, tan को पहले बोल दिया tan² दे दिया और माइनस में sec², तो वहाँ पर -1 हो जाएगा, और 7 लगा देगा तो -7 लगा देना है, ओके ठीक है। तो कौन ऑप्शन होगा बच्चा, तो बता दीजिए कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बढ़िया से। देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में तनी दिमाग लगावे के है हम लोग को, ठीक है। बढ़िया से अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो कह रहा है कि b² x² प्लस a² y² बराबर व्हाट पूछ रहा है, इतना बराबर पूछ रहा है। तो हमने b² जस्ट के तस लिख दिए, x का मान क्या है, तो a cos थीटा पूरा का होल स्क्वायर, a² जस्ट के तस लिख दिए, y का मान क्या है, तो b sin थीटा, b sin थीटा पूरा का होल स्क्वायर। आराम से कर सकते हैं, b², ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a² cos² थीटा। यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, ये दोनों में कॉमन है, कैसे भी हो आप सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप फॉर्मूला भी बहुत सारा कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जितना फॉर्मूला याद कीजिएगा उतना ही बेस्ट रहेगा, समझ लो बाबू बढ़िया से। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इतने का फॉर्मूला भी जान गए, 1 होता है। और हमको ये क्वेश्चन मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन होगा, देखिए ए होगा, ए। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से देखते रहिए। आइए 9 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 10 डिग्री, ये कहीं ऑप्शन, इसमें तीनों का ऑप्शन है, एक ऑप्शन छूट गया, ओ वहां पे चल गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन भाग गया है हम लोग को छोड़ को। ए में है 0 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए ध्यान से बढ़िया से करें कि tan 10 tan 23 tan 80 tan 67 बराबर व्हाट। ठीक है, आपको पहले हम बता देता हूँ, पहले बताइए कि देखिए 10 में कितना, 90 को एक साथ रखा जाए, किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, 10 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90, ये एक साथ हो जाएगा। tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर लीजिएगा, समझिए। तो आइए यहाँ पे देखिए, दोनों में से इसमें 4 को दिया है, तो हई दुगो में से कोई एक को तोड़िएगा और हई दुगो में से कोई एक को तोड़िएगा। केवल 90 के रूप में इसको तोड़ना है। tan 90 में से कितना घटा दे कि 10 प्राप्त होगा। कोई आपसे पूछेगा tan 90 में से कितना घटाए तो 10 प्राप्त होगा, तो 80। ऐसे आपका शो कर देता है, हई वाला जस के तस लिख देना है, tan 80 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए tan 90 में से कितना घटा दे कि 23 प्राप्त होगा, तो आप सोच के बता सकते हैं 67। ठीक है, ये tan 67 जस के तस हो गया। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। थीटा के जगह ये पे जॉन रहेगा तो आपको लिख देना है, ये tan थीटा जस के, ये tan 80 डिग्री जस के तस, ये हो जाएगा cot थीटा। थीटा का मान क्या है बच्चा, तो 67 डिग्री, ये tan 67 डिग्री जस के तस हम लिख दिए। ठीक है, ये देखिए ये दोनों गुना कराएंगे तो 1 होगा, कितना होगा 1। ये दोनों गुना कराएंगे तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि थीटा अगर सेम है tan cot 1 होता है, यो थीटा सेम है tan cot 1 होता है, 1 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन कौन होगा, बी। ओके, ठीक है, ऑप्शन कौन होगा बच्चा वहां, तो बी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 अब आएंगे 10 क्वेश्चन में। यो क्वेश्चन देखिए, यो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एग्जाम में दे देता है, समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर आता तो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन कॉट रहेगा तो कोसेक आएगा। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 11 क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये भी क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। cos थीटा प्लस, देखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर, मतलब पूछ रहा है मान का होगा। तो आइए पहले मैं इसको हल करता हूँ। cos थीटा बराबर, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चा, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इंग्लिश में लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके,
दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करने पे बचवा वर्ग, तो इसको वर्ग करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका वर्ग, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन के रूप में करना है। ये साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा, क्या होगा बच्चवा तो 4, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, साइन स्क्वायर पहले लिख दे जा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, कितना आ रहा है बराबर 1। तो ऑप्शन आपका कौन होगा देख लीजिए, ऑप्शन 1 बी होगा ना, ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको इस तरह से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर थोड़ा हल कर देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 क्वेश्चन में हम आते हैं, यो आपको ट्रिक हम बता देंगे। पहले देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे अभी जब भी क्वेश्चन देगा तो ये भी एक आपको ट्रिक हम बता देते हैं, आराम से एकदम बना लीजिएगा। ट्रिक से आप ऑब्जेक्टिव को ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव सीख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन के माध्यम से सिखा देंगे, और ट्रिक जानेगा तो ट्रिक को बता देते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम क्या है कि अगर जब भी 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अगर ऐसे सब अगर दिया रहेगा, जौन ऊपर रहेगा वही आपका आंसर होगा, जौन ऊपर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, समझ लीजिए। सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस और ये होगा 1 बाई साइन, इसका होता है। तो पहली गुने चौथी, दूसरी गुने तीसरी, साइन स्क्वायर और बटे में कॉस स्क्वायर का होगा तो 10 स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो ये छोड़िए, इससे इजी ये है कि जॉन अगर उसके ऊपर रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो जॉन ऊपर रहेगा वहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर होता तो कॉट स्क्वायर आपका आंसर होता, ठीक है। तो इजी एकदम। 13 क्वेश्चन में आते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अपने से आप बता सकते हैं कॉस थीटा। क्या होता है बच्चा, तो कॉस थीटा हो गया क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन में हम आते हैं। कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, इसके मतलब जो है दोनों का मान 60 डिग्री दिया है, मतलब ये भी 60 डिग्री के बराबर है, वो 60 डिग्री के बराबर है। तो पूछ कर रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान क्या है तो 60 डिग्री और बीटा का मान क्या है 60 डिग्री है। 60 में से 60 घटेगा तो बचेगा 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है 1, क्या होता है बच्चा तो 1। ऑप्शन कौन होगा तो बी होगा, ऑप्शन कौन होगा तो बी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन 15, ओके। देखिए 15 क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर व्हाट, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, क्या हो गया तुम चल जाओ। साइन 45 का मान क्या होता था 1/√2। कॉस 45 का मान क्या होता था 1/√2, ठीक है। √2 और √2 का लघुत्तम क्या होगा √2 होगा। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं 1 + 1 जोड़ेंगे तो होगा 2/√2। ये केवल 2 है ना, उसमें √2 जो है डबल होता है, इसीलिए यहाँ पर 1√2 बचेगा। इसमें डबल √2 आ जाते हैं, तो कौन आपका ऑप्शन होगा तो सी हो जाएगा। कौन होगा बच्चा तो सी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग विचार करें। कह रहा है कि a बराबर 30 डिग्री हो तो कह रहा है कि 2tan a बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान क्या होगा। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन में दिया है 2tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, 2tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री। इस चारों में से कह रहा है कि ऑप्शन कौन होगा। तो आइए पहले मैं हल करता हूँ। देखिए 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है, अभी खुद हम ट्रिक बताए थे। और 1 माइनस टेन स्क्वायर वो भी 30 डिग्री है, तो वह 1/√3 और इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर,
2 एकम 2 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, 2 बाई रूट 3। ये देखिए 3 एकम 3, 3 में से घटेगा तो क्या बचेगा 2, ये 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 2 बाई 3 हो जाएगा ये, तो कहाँ चलेगा 3, 2 गुने 3 बटे रूट 3 गुने 2, ऐसे होगा। ये 3 एकम 3, 3 में से घटता है तो 2 बचता है, डायरेक्ट आप लघुत्तम जान जाइए, बटा पे घटाओ, ये 2 से 2 कटेगा, 3 में जो है रूट 3 डबल होगा, इसीलिए एगो बचेगा रूट 3। तो आपका ऑप्शन रूट 3 दिया है, लेकिन ऑप्शन उस तरह से नहीं दिया, ऑप्शन कह रहा है कि रूट 3 किसका मान होता है, तो आराम से मर रहे हैं, tan 60 के मान होता है, tan 60 के मान होता है रूट 3। ठीक है, 17 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो कह रहा है कि sin थीटा का मान बताएं। tan थीटा बराबर दिया है 12/5 तो हो तो sin थीटा का मान बताएं। ऑप्शन ए में दिया है 5/12, बी में दिया है 12/13, सी में दिया है 5/13 और डी में दिया है 12/5, तो कोई तो एक ऑप्शन होगा करेगा। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे लाल बटे क्या पे ज्यादा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होता है, हम कर्ण पहले निकाल लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो दिया नहीं है, दिया है 12/5 ना, 12/5, तो लंब के मान कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर का होता है तो 144, आधार दिया है 5, 5 का स्क्वायर का होता है तो 25 होता है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169, और स्क्वायर हटेगा तो मान कहाँ जाएगा, तो रूट में 169 का वर्गमूल का होता है तो 13, का होता है बच्चा, तो 13, 169 का वर्गमूल का होता है 13, तो 13 हो गया ना। ये sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब के मान देख लीजिए कितना है 12 और कर्ण के मान 13 है, तो 12/13 आपका ऑप्शन होगा। ओके, ठीक है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 18 क्वेश्चन में। ये तो आप हम बता दे, देखिए एगो इसका ट्रिक, अगर इस तरह से कहीं 2 3 नहीं लगाया है ना तो ये इसका सिंपली आंसर 1 हो जाएगा, एकदम 1 होगा। अब कहिए कैसे सर, तो आइए हम बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि cos दिया है cos 59 डिग्री, cos 59 डिग्री बटे में sin 31 डिग्री, ठीक है, गुने tan 80 डिग्री बटे में tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री। ठीक है, कोई एक 90 के रूप में तोड़िए, कोई तोड़ सकते हैं। cos 90 में से कितना घटा देंगे तो 59 आएगा, तो बच्चा 31 खुदे नीचे शो कर दिया है, और sin 31 जस के तस। ठीक है, गुने tan 90 में से कितना घटा दे कि 80 प्राप्त हो जाए, tan 90 में से कितना घटा दे तो 80 प्राप्त होता है। यही तरह बुझा रहा है कि 10 घटाएंगे तो 80 आता है, और यह 90 के रूप में तोड़ देना है इसको, और है tan 10 जस के तस लिखना है। देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा, sin थीटा का होता है बच्चा, तो sin थीटा, ये नीचे sin थीटा, थीटा की जगह पे जितना है उतना लिखना है आपको, ये कट गया, ये cot थीटा, कहीं गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये जो है यहाँ पर cot थीटा होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये cot थीटा होगा, यहाँ पर कर लिया जाए cot थीटा। ठीक है, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, tan 10 डिग्री, और ये भी tan 10 डिग्री। ठीक है, ये कट के 1 आएगा। ठीक है, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन आपका कौन होगा, डी हो जाएगा। कौन होगा ऑप्शन आपका, डी। तो वो जो कॉट लिखा गया है मिस्टेक से, वहाँ पर 10 होगा, कॉट लिखा गया है वहाँ पर सुधारा गया है,
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन में हम आते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 25 डिग्री गुने tan 65 डिग्री बराबर दिया है साइन ए हो तो ए का मान पूछ रहा है। ए का मान बताएं, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए tan 90 में से कितना घटा दे कि 25 प्राप्त हो जाए, तो tan 90 में से 65 घटाएंगे तब जाके 25 प्राप्त होगा, गुने tan 65 जस के तस बराबर क्या है, साइन ए है, साइन ए। ये कॉट हो जाएगा, कॉट 65 डिग्री, कॉट 65 डिग्री है, tan 65 जस के तस है, लिख दिए, बराबर साइन ए। देखिए tan कॉट का फॉर्म ए एक होता है, बराबर साइन ए। साइन कितना के मान एक होता है ये पूछ रहा है, साइन कितना के मान एक होगा, जहां एक आया ना साइन ए बराबर, तो 90 के मान एक होता है, 90। ओके, साइन 90 के मान क्या होता है बच्चवा, तो एक होता है। इधर देख लीजिए अच्छे से, यो क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना है। ये भी क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर दिया है x, तो tan थीटा का मान बताएं। तो हम जानते हैं होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन एक चीज नहीं है, लंब नहीं है। और सब निकालने के लिए यही फॉर्मूले निकालते हैं, कर्ण, यही फॉर्मूला से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। ये कर्ण को के मान लिया गया है, लंब को एल, आधार को ए। ठीक है, समझने के लिए। और कर्ण का मान एक दिया है तो हम एक का स्क्वायर करेंगे, लंब के मान नहीं दिया है, आधार का मान क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, लंब स्क्वायर जस के तस लिख दिए, एक्स का स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर। ये प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, वो प्लस में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस में, बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो मान कहाँ चल जाएगा, रूट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछा है साइन tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, और लंब के मान मिल गया है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बटे में आधार, आधार के मान क्या है, तो एक्स है। आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन हो रहा है, कौन ऑप्शन हो रहा है, तो बी हो रहा है। कौन हो रहा है बच्चा, तो बी। ठीक है, इस प्रोसेस से जो है आप ट्रिग्नोमेट्री को बनाते रहेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। अब आइए 21 क्वेश्चन में। देखिए यो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम के भी है। एग्जाम कह रहे कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ऑप्शन दिया है 4 को, चारों में से तो कोई एक होगा। देखिए मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आता है। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े, ए प्लस बी, बी के माना क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट के तस लिख दिए, इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ये कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, इसका कोनो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन देखिए कौन मैचिंग कर रहा है बाबू, कौन है, देखो देखो बढ़िया से, तो बी होगा। ठीक है, ये आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन होगा ऑप्शन आपका, तो बी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ चल गए, ये भी क्वेश्चन जो है अभी तो फिलहाल आपको बताया गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, तो 1 होता है। दोनों ओर क्या लगा, 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 6 है, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचेगा, उसका 1 होता है, इसीलिए गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन में थोड़ा सा विचार किया जाए। tan थीटा बराबर कितना दिया है, तो √3 दिया है।
ठीक है। तो देखिए इसको दो तरीके से बता सकते हैं, एक लंब कट से बता सकते हैं, एक थीटा से भी, क्योंकि इसमें tan थीटा बराबर ये tan कितना का मान जो होता है √3 होता है तो 60 डिग्री। तो tan थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से पूछा सेक थीटा का मतलब सेक 60 डिग्री का मान का होगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए सेक 0 के मान आपका होता है 1, ठीक है, और सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। सेक 45 के मान होता है √2, सेक 60 के मान होता है केवल 2 होता है, केवल 2, ठीक है। और सेक 90 के मान जो होता है अनडिफाइन होता है। ये आप डिग्री के मान याद करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। सेक 0 का मान क्या होता है 1, सेक 30 के मान होता है 2/√3, सेक 45 के मान √2, सेक 60 के मान 2 होता है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर हो गया ये से। 24 क्वेश्चन में हम आते हैं। यू इजी है, अपने से बता सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो दिया है कि tan 90 डिग्री माइनस x, तो cot x आएगा बाबू। क्या होगा cot x। आराम से ऑप्शन को टिक करना है। 24। अब आते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लें। पूछा है कि देखिए अल्फा का मान दिया है 60 डिग्री और ये बीटा का मान है, ये जो है बीटा का मान है, ठीक है। बीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ से आप अच्छे से बना सकते हैं। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है 60 डिग्री और बीटा का मान क्या है तो 30 डिग्री है। 60 में से 30 घटता है तो क्या बचता है 30 डिग्री। साइन 30 के मान क्या होता है तो 1/2 होता है। साइन 30 के मान क्या होता है तो 1/2। ओके, ठीक है। और 25 क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ से थोड़ा देख ली। tan थीटा बराबर दिया 45 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan 45 के मान 1 होता है, cot 45 के मान उतना ही होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। कौन ऑप्शन होगा तो डी होगा। आराम से, ठीक है, डी होगा। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग आए, इस पे विचार किया जाए। दिया कि यदि a बराबर दिया, a बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan/1 माइनस tan स्क्वायर a का मान बताएं। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया √3 माइनस √3 1/√3 और दिया है माइनस में 1/√3। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए तो 2 गुने tan a के मान 60 डिग्री बैठाएंगे ना, 60 के मान होता है √3 होता है। tan 60 के मान क्या होता है बच्चों तो √3। 1 माइनस tan 60 के मान होता है √3, या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। 2/√3, 1 √3 का स्क्वायर ओनली 4 3 होगा। 2√3 घटेगा तो बचेगा -2 और 2 से 2 कटेगा। माइनस को आप ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ऊपर ही जाएगा। तो कौन आपका ऑप्शन होगा देखिए माइनस में √3 बी हो जाएगा। कौन होगा बी, ठीक है। 28 क्वेश्चन में थोड़ा आते हैं। 28 क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा हम और विचार करवा दें, ठीक है बच्चों, बढ़िया से एकदम मस्ती से। कह रहा है कि cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1। cos 60 डिग्री +1 बटे में cos 60 डिग्री -1। cos 60 डिग्री -1 का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया 4 को, 2 -2 3 -3। cos 60 के मान होता है 1/2 +1। ये भी cos 60 के मान 1/2 -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे अपने से कुछ नहीं तो 1 है। लघुत्तम करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 के टेबल में 2, 2 बार में 2 एकम 2 होगा। इसका भी 2 होगा और 1 -2, ये नीचे से नीचे पूरा कटा देना है, ठीक है। 2 2 कट गया। जोड़ने पे 3 आएगा, नीचे घटा रहे हैं तो -1 आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो -3।
-3 आ रहा है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन का होगा आपका डी होगा। देख लीजिए कैसे सोल्यूशन किया गया है, बट्टा पे जोड़ घटा। ओके, 29 क्वेश्चन में थोड़ा आते हैं। हम आपको बताएं ऐसा जब भी देगा तो एक इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन एक होगा। अभी फिलहाल हम लोग हल किए हैं, आपको हल करना होगा तो कर लीजिएगा। ये 30वां क्वेश्चन में थोड़ा आते हैं हम लोग। ठीक है, 30वां क्वेश्चन ये देखिए, ये दोनों एक हो जाएगा और साइन है ए, साइन ए मतलब हो गया आपको साइन है थीटा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ए के मान का होगा, तो साइन कितना के मान जो है एक होता है, तो 90 के मान सी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। तो देखिए यहाँ तक आप ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से जो है क्लियर कीजिए, फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे भी बेस्ट और हम सोचेंगे कि बेस्ट तरीका से लेके आए, जो एग्जाम में जो है हमेशा जो लड़ जाए, आप अच्छे से जो है एग्जाम में बना लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। ओके।